जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के एग्जामिनेशन 2024 के एग्जाम में अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस हैं अति लघु उत्तरी के, आज हम उनके बारे में सीखेंगे जो कि 3 नंबर में आने वाले हैं। तो आप देखिए इन महत्वपूर्ण सवालों को, क्या आप इन्हें देखिए और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाइए कि आपने कितना तैयार किया और बाकी आपको कितना पढ़ना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार पूर्वक उत्तर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उत्तर बताने के लिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम सिर्फ महत्वपूर्ण सवालों को आपके सामने रखेंगे ताकि आप इन्हें तैयार करके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है, से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में कुछ लाइनों में लिखता है, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते क्या होते हैं, विवेचना कीजिए, मतलब इसके बारे में लिखिए। ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों को बताइए। जो व्यापारिक बैंक होते हैं जिनसे व्यापार किया जाता है, उन बैंकों के बारे में बताइए आप। चौथा महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि का वर्णन कीजिए। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न धाराओं को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धाराओं को स्पष्ट कीजिए। छठवां महत्वपूर्ण सवाल है, किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है? एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक। सातवां सवाल है, पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण भी बताइए। आठवां महत्वपूर्ण सवाल है, उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। नवां महत्वपूर्ण सवाल है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सकता है मुद्रा से? वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वस्तुओं का आदान प्रदान या अदला बदली करके उनका मतलब जैसे बिक्री किया जाता था, यानी कि अदला बदली करके सामानों को लिया जाता था। तो मुद्रा जब आ गया तो वस्तु विनिमय की कमियों को कैसे दूर किया जाता है मुद्रा की सहायता से, उसके बारे में लिखना आपको। 10वां महत्वपूर्ण सवाल है, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की कीमत लोच मापने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो ये थे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संभवतः आ सकते हैं। तो आप इन्हें तैयार कीजिए। और ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 30 नंबर के कुल मिला के। तो संभवतः कुछ सवाल आपको जरूर मिलेंगे इसमें से। तो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण सवालों को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।